Hello dear students, myself Sam. I am going to teach you very interesting topic, direct into indirect speech. उसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आप 8, 9, 10th, 11th, 12th कौन सी भी क्लास में पढ़ते हो, ये टॉपिक हर एक ग्रामेटिकल टॉपिक में इस टॉपिक का नाम आता है रिपोर्टेड स्पीच। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास ये कंप्लेंट होती है कि सर ये टॉपिक में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है या फिर कुछ ना कुछ वर्ड्स रह जाते हैं और जिसमें गलती कर बैठते हैं हम। तो मैं आज आपको कुछ सीक्रेट्स ऐसे बताऊंगा जो इस टॉपिक में आप कोई भी गलती नहीं करोगे और एकदम सही तरीके से आंसर लिखोगे। तो चलिए इस टॉपिक में क्या क्या होता है हम देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच आज का हमारा टारगेट है असर्टिव सेंटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है तो 4 बातें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिया है। एक्चुअली काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस दिया है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये चारों सेंटेंस का हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने सेंटेंस सिलेक्ट किया है उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंसेस के या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के या स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे। ये 5 एग्जांपल, ये हमारा एम है और ये हमारा मोटो है कि ये 5 एग्जांपल के सक्सेसफुल आंसर हमें लास्ट में लिखने हैं। तो इस टॉपिक में होता क्या है मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। जस्ट सी नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच पढ़ोगे तो उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखना है। अगर आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को सही तरीके से नोट किया और आप फाइंड आउट किया तो समझो कि आपने 50% आंसर को राइट लिखा है। जैसे देखिए, काइंड्स ऑफ, फाइंड द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे लिखा है असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट। अब हमें असर्टिव सेंटेंसेस कैसे फाइंड आउट करना है? जब भी आप असर्टिव सेंटेंस को फाइंड आउट करोगे, यू विल सी देयर माय ब्रदर हैज गिवन मी दिस पेन। यहाँ पर माय ब्रदर ये सब्जेक्ट है और फिर यहाँ पे हैज गिवन मी अ पेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन। जब भी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आता है शुरुआत में। तो आपको याद रखना होगा कि असर्टिव सेंटेंस करते वक्त मुझे सब्जेक्ट एंड वर्ब लिखना है। यहाँ पर आप नोट करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सी सेड। एक्चुअली ये सेड वर्ड आपको हर सेंटेंस में दिखाई देगा। ये सेड वर्ड को कहते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, और ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, सेड 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 एंड सेड। बट सबसे पहले आपने देखा असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको कहा कि असर्टिव सेंटेंस अगर पहचानना है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब को याद रखना। और जब सब्जेक्ट एंड वर्ब अगर आपको शुरुआत में सेंटेंस में दिखते हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड थिंग, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंस्ट्रक्शंस होता है, ऑर्डर्स होती है या फिर रिक्वेस्ट होती है। आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर किसी क्लास में सपोज आपके टीचर आए तो टीचर सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो इंफॉर्मेशन किसी भी चीज से रिलेटेड होगी, और इंफॉर्मेशन देते देते वो जो सेंटेंस यूज करते हैं उस सेंटेंस को हम असर्टिव स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंफॉर्मेशन देते देते टीचर अचानक किसी स्टूडेंट को कहते हैं स्टैंड अप एंड गेट आउट, या फिर ओपन दैट डोर, या फिर जस्ट यू कैन से प्लीज गिव मी अ पेन। तो इस तरह के सेंटेंस जब वो यूज करेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस उन्होंने यूज किया है अपने लेक्चर में। मतलब टीचर पहले इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो हमने कहा असर्टिव सेंटेंसेस है। सेकंड में जब वो इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे होंगे या फिर सम टाइम रिक्वेस्ट हो, तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट या ऑर्डर होती है। ये सेंटेंस अगर आपको जानना हो तो मैक्सिमम याद रखिए कि इसमें वर्ब शुरुआत में आता है। जैसे यहाँ पे ये गिव वर्ड दिया हुआ है। थर्ड सेंटेंस की तरफ मैं अगर जाऊंगा तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक जाते हैं और किसी को क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, WH क्वेश्चन एंड यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब आप रिपोर्टेड स्पीच सॉल्व कर रहे होगे तो आपको यह स्ट्रक्चर जानना होगा कि इसमें WH क्वेश्चंस में क्या चेंजेस करने हैं और यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या चेंजेस करने हैं। WH क्वेश्चन हो या यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस हो, इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेशन उसमें होता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस पहचानना बहुत सिंपल होता है क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा। तो आप जान सकते हो कि क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेशन है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये पहला WH वर्ड यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। समटाइम यू कैन से व्हाई, समटाइम यू कैन से वेयर, व्हेन। इस तरह के वर्ड अगर आते हैं तो आप समझ जाओगे कि ये WH क्वेश्चन है। और सेकंड थिंग, जब क्वेश्चन चेंज होके हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर यूज किया है, आर हो, एम, इज, डू, डज, डीड, इस तरह के अगर वर्ड यूज किए हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस बनाया, जैसे ये सेंटेंस बनाया, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर,
आर यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर, तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा यस या नो, और इसीलिए आप इस सेंटेंस को कहोगे यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस। तो जब यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस हो या WH क्वेश्चन हो, वो अगर हमारे सामने आते हैं तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी होगी और इस क्वेश्चन को सक्सेसफुल तरीके से लिखना होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी जो हमने लिया है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। बट मैं आपको बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेशन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप देखोगे तो समझ जाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के चेंजेस भी किस तरह के होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये 4 सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको जब टीचर का एग्जाम्पल दिया, आपके टीचर आपको बता रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो असर्टिव सेंटेंस यूज कर रहे थे। जब उन्होंने ऑर्डर दी, जब उन्होंने किसी से रिक्वेस्ट की, तो डेफिनेटली उन्होंने इंपेरेटिव सेंटेंस यूज किए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन WH हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन यस नो टाइप हो सकते हैं, तो उन्होंने इंट्रोगेशन यूज किया। और फिर उसके बाद में अचानक कुछ एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे बोला जो उनके मुंह से निकला, तो आप कहोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने लिखा द बॉय सेड लाउडली आ, और वहां पे आप देखते हो द बॉय एक्सक्लेम्ड, ये वर्ड चेंज हो गया, देखिए। तो इस तरीके से आप कुछ चेंजेस है उस सेंटेंस में करते हो। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि अगर सेंटेंस में चेंज करना है तो आपको एक नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप चारों सेंटेंस की स्टडी करनी चाहिए। तो अभी हम चारों सेंटेंस की स्टडी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और चारों सेंटेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें क्या चेंज होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए फिर मैं एक बार आपको असर्टिव सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें देखिए स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को ही हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में हु, ये WH क्वेश्चन है, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसे हम कहेंगे इंट्रोगेशन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद में ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट आती हैं, तो ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट आप मोस्टली इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो दिया ही है। देखो अगर ये चारों सेंटेंस यूज किए हैं, सपोज चारों सेंटेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या क्या चेंज करने होंगे। मैंने आपको दिखाया था रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब जो होता है मोस्टली आप देखते हो सेड, ये वर्ड आता है, क्योंकि हमने मैक्सिमम सेंटेंसेस में ये वर्ड देखा था। बट अगर आपको ये स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट ये वर्ड आया सेड, तो सेड की जगह पे सेड या फिर टोल्ड या फिर सेज, ये प्रेजेंट मतलब जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में ही होगा चेंजेस, तो इसलिए समटाइम सेज भी आप इसमें देखते हो। लिसन नाउ, फर्स्ट सेंटेंस है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में हमें टोल्ड या सेड टू ये वर्ड यूज करने होते हैं, इसलिए सेड की जगह पे सेड आएगा। जब सेंटेंस चेंज हो जाएगा WH या यस नो टाइप, तो उसमें आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते वक्त क्वेश्चन पूछेगा तो इसीलिए आस्क्ड आएगा, सेड नहीं। एंड देन नेक्स्ट वन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट में यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड, क्योंकि समटाइम सेंटेंस अगर इंपेरेटिव किसी ने पूछा तो उस सेंटेंस में ऑर्डर होगी गेट आउट फ्रॉम हियर, या फिर प्लीज गिव मी दिस पेन, तो रिक्वेस्ट भी है ऑर्डर भी है। तो सेड की जगह पे आपको ऑर्डर या रिक्वेस्टेड यूज करना है, और यहाँ पे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेम्ड ये वर्ड आप यूज करोगे। ये मैंने आपको चारों सेंटेंस के बारे में कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस अगर आता है तो असर्टिव सेंटेंस में सेड या टोल्ड ये दोनों को हमें यूज करना है। देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आप देखोगे हर एक सेंटेंस में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल सेड टू टीचर, फिर कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा तो इन्वर्टेड कॉमा में एक डायलॉग देंगे, डायलॉग मतलब डायरेक्ट कोई ना कोई कह रहा है, और वो डायरेक्ट डायलॉग को हमें थर्ड पर्सन के मुंह से बताना है, और वो डायरेक्ट डायलॉग ये टीचर्स ने, सपोज टीचर ने स्टूडेंट को, या प्रिंसिपल ने टीचर को, या फिर किसी मैन ने, मैन सेड टू हिज वाइफ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो उस क्वेश्चन में उन्होंने एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को क्या कहता है, ये डायरेक्ट सेंटेंस होता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में स्टार्ट होगा। तो एक सीक्रेट और एक याद रखो, जब असर्टिव सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट होगी, तो उसमें दैट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल सेड टू अ टीचर, देन दैट, लेकिन दैट आगे यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आपके पास WH क्वेश्चन या फिर रिक्वेस्ट या ऑर्डर ये आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसमें दैट नहीं होता, यहाँ पे WH वर्ड ही यूज करना है, और इफ एंड वेदर ये यस नो टाइप सेंटेंस में यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है।
ये एक बार चार्ट मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आपका ध्यान जो है वो इस सेंटेंस की तरफ होगा। स्टेटमेंट में हमें दैट यूज करना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर्स। अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आंसर लिखने के लिए बिगिनिंग कैसी करे सेंटेंस की, तो यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे अगर टू यूज करोगे तो वर्ब आएगा, और यहाँ पे दैट, और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट मतलब एसेरेटिव सेंटेंस, ये एसेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें ये पता चला कि सेड की जगह पे सेड लिखना है या टोल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लिखना है, और सेंटेंस का आंसर लिखते वक्त सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो पैटर्न है कि हम नहीं भूलने वाले। कम ऑन, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट थिंग। देखिए फिर से वो सेंटेंस मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, और डियर स्टूडेंट जब आप सेंटेंस को थरली देखोगे तो इस सेंटेंस में यहाँ पे आपने देखा ही सेड, सॉरी शी सेड, यहाँ पर द प्रिंसिपल सेड, उसके बाद में द मैनेजर सेड टू, यहाँ पे ही सेड टू एंड सेड टू। सम स्टूडेंट विल राइट टोल्ड appropriate और सम स्टूडेंट विल सेड टू, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ये सेड या टोल्ड, ये पहला जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ड है, उसको चेंज करना है हमें, और वो चेंज करने के बाद में ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ पे दिया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब आता है इस सेंटेंस में, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जाने के बाद आप इसमें दैट यूज कर सकते हो, तो इसीलिए हर एक सेंटेंस में यहाँ पे दैट यूज करोगे। नेक्स्ट में हम इसके आंसर देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट में जब मेन सेंटेंस आएगा तो ये थर्ड पर्सन इस सेंटेंस को कैसे कहेगा, मतलब पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर दिया हुआ शी सेड माई ब्रदर हैज गिवन मी दिस पेन। अब वो चली गई, उसने वो सेंटेंस बोला, लेकिन थर्ड पर्सन सपोज तीसरा कोई व्यक्ति आता है और वो सेंटेंस को बोलता है, तो डेफिनेटली ये प्रोनाउंस भी चेंज हो जाएंगे। जो यहाँ पे ये प्रोनाउन दिया है माई एंड मी एंड दिस, फिर उसके बाद में ये टेंस है हैज गिवन। डियर स्टूडेंट्स जब आपको चेंज करनी इस सेंटेंस में, तो सबसे पहली बात आपको पता चली कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी सेकंड थिंग है कि टेंसेस, आपको टेंसेस भी आना जरूरी है। जितने भी 12 टेंसेस हैं उन सारे 12 टेंसेस को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में याद रखना है उसमें से इंपॉर्टेंट 5 टेंस। यहाँ पे मैंने कुछ टेंस बोर्ड के ऊपर लिए हैं, अलग अलग टेंस। आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता चला है और आपको टेंस भी पता चला। सपोज ये मानो कि आपको 5 टेंस अच्छी तरह से चेंज करने आते हैं, तो 5 टेंस कौन से और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो टेंस के लिए हमें चेंज करना है, वो हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे तो प्रोनाउंस हो गए। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस को अंडरलाइन किया, जैसे कि माय है, मी। फिर प्रोनाउंस हम देखेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम इंडिकेशन। मतलब टाइम इंडिकेशन जैसे टुडे, टुमारो, फिर एस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स इस सेंटेंस में आते हैं। तो टाइम इंडिकेशन, प्रोनाउंस एंड टेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट बात है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो आपको पता चला कि ये एसेरेटिव सेंटेंस है, तो एसेरेटिव सेंटेंस में मैं सेड की जगह पे सेड या टोल्ड यूज कर सकता हूँ। तो चलिए अभी आगे हमें क्या करना है देखिए। देन नेक्स्ट वन, अंडरलाइन दी प्रोनाउंस। सबसे पहले प्रोनाउंस को हम अंडरलाइन करेंगे। थर्ड पर्सन उस प्रोनाउंस को कैसे कहेंगे जब फर्स्ट पर्सन ने, सपोज ये डायलॉग यहाँ पे जो 2 कैरेक्टर्स है उन्होंने वो डायलॉग बोल दिए, जैसे प्रिंसिपल सेड टू टीचर, एंड देन नेक्स्ट होता है आई, मी, माई, माइन, यू, योर, टू यू, वी, आर, दिस एंड दीज। अगर इस तरह के डायरेक्ट में ये प्रोनाउंस आए तो ये प्रोनाउंस इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं। ज़्यादा नहीं है, आपको ये 10-12 प्रोनाउंस सिर्फ याद रखने हैं। फिर उसके बाद में आप कितने भी सेंटेंस सॉल्व करो, आराम से आप उसका करेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो अगर आई आता है तो आई का चेंज होगा ही में या शी में, बट आई में अगर वहां पे ऐसे लिखा है कि आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैव रिटन अ स्टोरी, अ मैन सेड टू हिज वाइफ, आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो आप कहोगे मैन था इसीलिए यहाँ पे ही दिया हुआ है। अगर वहां पे ऐसे होता हिज वाइफ सेड टू हिम आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो आप लिखते शी हैज रिटन अ स्टोरी। मतलब बॉय होगा तो ही यूज करना है और गर्ल्स के लिए शी यूज करना है। मैन होगा तो ही यूज करोगे और वुमन होगी तो उसके लिए शी यूज करोगे। इस तरीके से आपको चेंजेस करते जाना है। मी टू मी, गिव टू मी, तो आप लिखोगे टू हिम, टू हर। फिर वहां पे दिया है माई कार, दिस इज माई कार, तो आप कहोगे दिस इज माई कार, दैट वॉज हीज कार और हर कार। मतलब हर कार मतलब वो मे बी लेडी की होगी या जेंट की होगी, तो इसीलिए हीज एंड हर माई के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस को आपको थॉरली पढ़ना है, समझना है कि वो सेंटेंस में क्या दिया है, कौन से कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में माइन,
तो डेफिनेटली हीज एंड हर। यू, अभी देखो ये यू जो सेंटेंस है इसके लिए 3 प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं। मैंने आपको कहा कि मैन होगा तो डेफिनेटली ही लगाओगे, और वुमन के लिए आप शी लगाओगे, और दे जो है ये प्लूरल फॉर्म के लिए होगा, क्योंकि आई मोस्टली सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, अकेले को कहा यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, तो थर्ड पर्सन कहेगा कि ही वॉज हीज बेस्ट स्टूडेंट। आई का मतलब यू का ही हो गया। वैसे शी भी हो सकता है, शी वॉज हीज बेस्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट में दिया है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ कह रहा हूं कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, तो डेफिनेटली somebody will say they were his best students। तो यहां पे you का he she and they हो सकता है, your का सेंटेंस में his her and their हो सकता है। to you मतलब मुझे, to you तुम्हें दिया, तो हम कहोगे, हम इस बात को चेंज करेंगे to him, to her, to them। then we है, we are students, तो थर्ड पर्सन कहेगा they, then our their, this का that में चेंज हो जाएगा, और these ये है those में चेंज हो जाएगा। this ये सिंगुलर है, that भी सिंगुलर है, और these यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, those भी प्लूरल फॉर्म में। तो ये अंडरलाइन दी प्रोनाउंस, आपको कुछ प्रोनाउंस है सेंटेंस में अंडरलाइन करने हैं। जब प्रॉपर प्रोनाउंस को अंडरलाइन किया उन्हीं प्रोनाउंस को चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, फिर से मैं इस पेज पे आया और मैं अभी दिखाना चाहता हूं आपको कि मैं अंडरलाइन करूंगा प्रोनाउंस को। यहां पर ये माय ब्रदर, अब शी सेड, अगर शी सेड मतलब लेडीज है, लेडी कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर अगर कहता है कि शी सेड माय ब्रदर, तो आप चेंज करते वक्त ही लिखोगे हर ब्रदर। ओके, हर ब्रदर हैज गिवन टू मी मतलब टू हर। देखो दोनों जगह पे हर आया बिकॉज शी सेड। यहां पे देखो तो प्रिंसिपल सेड टू अ टीचर, यहां पे प्रिंसिपल एंड टीचर। समटाइम न्यूट्रल जेंडर होगा तो वहां पे भी आपको ही एंड शी दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल सेड टू अ टीचर यू की जगह पे आप लिख सकते हो ही, या फिर टीचर तो न्यूट्रल जेंडर तो आप लिख सकते हो शी यू की जगह पे। फिर उसके बाद में दीज का मैंने आपको बता दिया, दैट यूज करना है। और यहां पे आर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सेड टू अ टीचर आर स्टूडेंट्स, आर तो डेफिनेटली हम कहेंगे देयर स्टूडेंट्स, तो यहां पे इसका चेंज होगा देयर। इस तरीके से आपको प्रोनाउंस को फाइंड आउट करना है और प्रोनाउंस की एक लिस्ट मैंने आपको दी है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की लिस्ट को एक दो बार पढ़िए और कोई भी सेंटेंस है उसको अंडरलाइन कीजिए। इस तरीके से इस सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन करके दिया आपको प्रोनाउंस। फिर अभी हम देखते हैं उसमें और क्या चेंज करना है। ये देखिए, फाइंड द टेंस। अब हमें सेंटेंस में टेंस ढूंढने हैं। टेंस आप तब ढूंढ पाओगे जब आपको अच्छी तरह से वो टेंस आते हैं। टोटल 12 टेंस है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 टेंस आपको दिए। अगर वो 5 टेंस आप अच्छी तरीके से याद रख पाओगे 1 2 3 4 एंड 5, तो डेफिनेटली आप सही तरीके से चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है कि आई राइट अ स्टोरी, मतलब ये सेंटेंस है आई राइट अ स्टोरी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मोस्टली वर्ब 1 आता है, कभी कभी यस के साथ आता है। वर्ब 1 मतलब मेन वर्ब, आई राइट अ स्टोरी, राइट ये मेन वर्ब है। आई राइट अ स्टोरी, मैंने स्टोरी लिखी है, आई राइट अ स्टोरी। ही राइट्स अ स्टोरी, इसलिए यस मैंने यहाँ पे लगाया कि वो स्टोरी लिखता है। ऐसे सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप उसको चेंज करोगे तो सिंपल पास्ट टेंस में मोस्टली हम वर्ब टू यूज करते हैं, मतलब मेन पहला जो मेन वर्ब राइट था उसे हम रोट में चेंज करेंगे। हम कहते हैं कि आई राइट अ स्टोरी, तो थर्ड पर्सन कहेगा ही रोट अ स्टोरी। सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इन अ सिंपल पास्ट। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए याद रखने के लिए ये पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट लिखा हुआ है और ये भी पास्ट लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस में। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में होता है हैव और हैज, तो हैव हैज चेंज हो जाएगा परफेक्ट पास्ट में, मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस में आता है हैड। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आता है एम इज आर, तो एम इज आर चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वॉज एंड वर। सी वंस अगेन, यहां पे दिया होगा एम इज या फिर आर। आई एम अ टीचर, ही इज अ राइटिंग एंड दे आर प्लेइंग, ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा
तो उस सेंटेंस को कंटिन्यूस पास्ट में चेंज करना है आपको। कंटिन्यूस पास्ट में चेंज करने के लिए कंटिन्यूस प्रेजेंट के ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा इसमें, वाज एंड वर में। बाकी वर्ब आईएनजी सपोज जो मेन वर्ब होगा वर्ब आईएनजी वो ऐड करोगे वहां पर। तो कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट को कंटिन्यूस पास्ट में चेंज करेंगे। देखो ये कितना सरल है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट। अब आगे मैंने इनको रेड लाइन में इसलिए किया है और मैं एक बार स्टार भी करता हूं कि अगर कोई सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट का आएगा वर्ब टू होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ स्टोरी, ये सेंटेंस है, आई रोट अ स्टोरी, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब टू है, तो ये चेंज हो जाएगा परफेक्ट पास्ट में। ये बात भूलना नहीं आपको, ये मैंने स्टार किया है। सिंपल पास्ट टेंस में रोट कहा था तो यहां पर लिखोगे ही हैड रिटन अ स्टोरी, हैड लगेगा। सिंपल पास्ट टेंस को परफेक्ट पास्ट में चेंज करने के लिए हैड लगता है, हैड प्लस वर्ब थ्री, बिकॉज परफेक्ट पास्ट में चेंज हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस पास्ट में डियर स्टूडेंट वॉज या वर आएगा प्लस वर्ब आईएनजी। फॉर एग्जांपल आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो इसमें आपको चेंज करना है ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी, हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी। मतलब कंटिन्यूस पास्ट टेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस में चेंज होता है। यहाँ पे देखो ये परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है जब पास्ट टेंस होगा तो आपको भूलना नहीं है, दोनों में भी हैड ये वर्ड यूज किया है, आप देख सकते हो। सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट हैड यूज किया है। कंटिन्यूस पास्ट में ये वर्ब आईएनजी लगा हुआ है तो इसलिए मैं यूज करूंगा कंटिन्यूस पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, दैट्स इट। अगर ये 5 टेंस आपने अच्छी तरह से किए तो कोई भी टेंस का अगर चेंज आता है तो आप सही तरीके से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हो। अब आगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जब आप देखोगे कि इस टेंस में मैंने फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया है, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल, शाल। तो फ्यूचर टेंस के विल होगा तो वुड में चेंज होगा, शाल होगा तो शुड में चेंज होगा, कैन होगा तो कुड में चेंज होगा। अब कैन कुड ये मॉडल्स यूज किए यहां से आगे, कैन आएगा तो कुड चेंज करना है, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा। कभी कभी सेंटेंस में डू एंड डज आता है तो उनका वर्ब टू होगा, क्योंकि डू एंड डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे तो उसका सिंपल पास्ट होता है, इसलिए वर्ब टू लिखा है। लेकिन डू एंड डज के साथ अगर नॉट आएगा तो डिड नॉट भी होता है। समटाइम डू एंड डज आए तो डिड भी होता है, तो इसीलिए इसके जो है एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको पता चलेगा कि डू एंड डज अगर ये दोनों दिए तो उसको मुझे डिड नॉट में चेंज करना है, डू नॉट या डज नॉट को। देन नेक्स्ट, अगर डिड आया इस सेंटेंस में पहले डायरेक्ट में तो उसका हैड में चेंज करना है, बिकॉज डिड जब आएगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस बन के आएगा। डिड ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, डू डिड, ओके। तो डिड अगर आता है तो उसको चेंज करोगे आप हैड में, और मस्ट आएगा तो हैड टू, मस्ट आएगा तो हैड टू मोस्टली हम चेंज करते। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चार्ट दिया है, इस चार्ट में आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 टेंस को याद रखो और कुछ वर्ड्स को। तो आपने सबसे पहले प्रोनाउंस को याद रखा, फिर सेकेंड थिंग मैंने आपको दी है वो है टेंस, टेंस रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट टेंस। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 2 टेंस में मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैंने रेड मार्कर से उनको या फिर रेड लाइन में हाईलाइट किया है, इनको आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट, अभी लास्ट पॉइंट है, देखिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम असर्टिव सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड वन हमने देखा प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंज करने हैं। नेक्स्ट हमने अभी देखा टेंसेस। टेंसेस आपके सामने हैं, टेंसेस की अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली टेंस में बिल्कुल मिस्टेक ही नहीं होगी। मैक्सिमम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा है कि वो बाकी का जो पोर्शन है इस क्वेश्चन का वो ऑलरेडी उसमें देते हैं, और सिर्फ टेंस का जो पोर्शन है वो स्टूडेंट को लिखना पड़ता है। तो इसलिए ये चार्ट बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक, हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देन प्रोनाउंस, टेंस, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेंटेंस। फिर से मैंने यहाँ पे लिए है। अब इस थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा टाइम इंडिकेशन है। अब देखो यहाँ पर ये टेंस मैंने दिए, तो टेंस में क्या क्या चेंज होगा। यहाँ पर हैज़ गिवन दिया है, हैज़ गिवन इज अ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो ये चेंज करोगे आप हैड गिवन में, हैज़ का यहाँ पे हैड हो जाएगा। सेकेंड में यहाँ पे गिव दिस नोटिस, गिव मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैंने आपको कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो गिव का आएगा यहाँ पे
गेव, ओनली गेव। जब आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। आपको कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस पास्ट टेंस, तो कंटिन्यूस पास्ट टेंस में आप लिखोगे यहाँ पर वॉज वॉचिंग, सिर्फ वॉज वर्ड आपको वहाँ पे ऐड करना है। और बड़े सिंपल तरीके से यू कैन राइट वेरी वेल। यहाँ पे देखो मैंने हैड यूज किया, यहाँ पे गिव का गेव लिखा, और यहाँ पे एम वॉचिंग, दिस इज द कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, तो मैंने कंटिन्यूस पास्ट में किया वॉज वॉचिंग, तो ये वॉज यहाँ पे लिया। देन डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो कहा वो डिफिकल्ट सेंटेंस वो दो मैंने यहाँ पे लिए। देखो ये दोनों सेंटेंस, अगर आपको ऐसे आया आई गेव अ वंडरफुल गिफ्ट, तो डेफिनेटली गेव ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अभी अभी मैंने आपको बताया। और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म जब आता है तो उसको हम परफेक्ट पास्ट में चेंज करते हैं। अगर गेव आया होगा तो आप लिखोगे हैड गिवन, सिंपल पास्ट टेंस विल चेंज इन अ परफेक्ट पास्ट टेंस, एंड सो दैट आई हैव रिटन हैड गिवन। देखिए एक एक सेगमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं। जब सबसे पहले हमने प्रोनाउंस देखे, अभी हम टेंस देख रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट दिया है यहाँ पे वॉज मैनेजिंग। वॉज मैनेजिंग ये जो है कंटिन्यूस पास्ट टेंस है। जब कंटिन्यूस पास्ट टेंस को चेंज करना हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस यूज करना है। यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड बीन गिविंग, या सॉरी मैनेजिंग, क्योंकि मैनेजिंग ये वर्ब फोर्थ दिया है, तो हैड बीन मैनेजिंग ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। देखिए 5 सेंटेंस में मैंने आपको अभी सिर्फ टेंसेस के चेंजेस बताए। पहला जो सेंटेंस, पहले हमने 5 सेंटेंस में प्रोनाउंस के चेंजेस किए थे, अभी नेक्स्ट चेंज बाकी और वो है टाइम इंडिकेशन। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ये है टाइम इंडिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आई विल कम टुमारो, ये टुमारो जो वर्ड है देखिए यहाँ पे टुमारो, टुमारो ये टाइम इंडिकेट करता है। तो ये टाइम इंडिकेशन वर्ड अगर आता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में अगर दिस, ये मैंने पहले बताया था, दिस का दैट होगा, दिस डे आता है तो दैट डे ऑफकोर्स यू विल राइट, दीज होगा तो दोज लिखोगे, दीज डेज का दोज डेज लिखोगे। देन यहाँ पे हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, yesterday, the day before, previous day also you can add, and sometimes suppose tomorrow, देखो इस सेंटेंस में tomorrow आया तो ये tomorrow वर्ड है, ये डायरेक्ट में आया है tomorrow, तो इनडायरेक्ट में लिखोगे the following day या फिर the next day। ऐसे 2 वर्ड आप यहाँ पे tomorrow के लिए लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर कैसे होगा? I, देखो he said to me, उसने मुझे कहा, me। एक बात और कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंटेंस में, जब सेंटेंस में he said to the principal, he said to the teacher, man said to his wife, तो वहाँ पे प्रोनाउंस अलग चेंज हो जाएंगे। बट जब मी आता है, ये मी वर्ड, तो ये आई वर्ड का आई ही रहेगा, यू होगा तो उसका भी आई ही रखना है। कब? जब ये पहले पोर्शन में अगर आपको वो दिया होगा मी, तब। इसके लिए मैं स्पेशल आपको आगे सेंटेंस में बताने वाला हूँ, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। बट फिलहाल आपको फोकस करना है टेंस के ऊपर, सॉरी टाइम इंडिकेशन के ऊपर। जो टाइम इंडिकेशन में टुमारो, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर, द डे, द ईयर बिफोर। देखो यहाँ पे बिफोर बिफोर ये 2 वर्ड दिए हैं और यहाँ पे लास्ट लास्ट ऐड किया है, मतलब लास्ट के साथ बिफोर वर्ड, लास्ट के साथ बिफोर वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग रहेगा तो नेक्स्ट वर्ड के लिए फॉलोइंग याद रखना है। टू नाइट, जैसे कि ये टुडे था, यहाँ पे टुडे दिया है तो दैट डे आया, तो यहाँ पे टू नाइट दिया तो टू नाइट का दैट नाइट आप लिखोगे। एंड यहाँ पे एगो अगर आता है तो बिफोर या अर्लियर। सो 3 थिंग्स आई थिंक यू गॉट, टेंस, प्रोनाउंस एंड नेक्स्ट वन दैट आई टोल्ड यू, टाइम इंडिकेशन। Then our final aim, our ambition is that how to write the correct answers of these 5 questions. My dear students, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने में जा रहा हूं और मैंने सब कुछ आपको बता दिया है जो इसके लिए जरूरी है। जैसे कि एसेरेटिव सेंटेंस आता है तो सेड की जगह पे मैं सेड लिखूंगा या टोल्ड लिखूंगा, फिर उसके बाद में मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ ये दैट लिखता हूँ। देखो she said that my brother, तो my brother के लिए मैंने आपको कहा she is the lady character, तो you will write her brother, that's it। has given, has given present tense है तो आप लिखोगे had given। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड को लिख रहा हूं, me होगा, me मतलब ये लेडी कैरेक्टर बोल रही तो आप कहोगे her, and this pen का होगा that pen। once again मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि सपोज आपके सामने ये एग्जांपल है और एग्जाम में आपको उसका राइट आंसर लिखना है, तो राइट आंसर लिखने के लिए 3 बातें अभी याद रखना है। एसेरेटिव सेंटेंस की तो बात आपको पता चलिए, अब 3 बातें कौन कौन सी हैं?
प्रोनाउंस माय ब्रदर, तो आपको सिर्फ याद रख के लिखना है माय ब्रदर मतलब शी इज देयर, तो यू कैन से हर ब्रदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे मी है तो हर आपने लिखा है। यहाँ पे हैज गिवन परफेक्ट टेंस है तो ऑफकोर्स हैड गिवन होगा, एंड दिस का मैंने आपको बताया दैट। देखिए अगर आप गौर से इस सेंटेंस को देखोगे तो मैंने सिर्फ 4 वर्ड चेंज किए, लेकिन चारों वर्ड में सिर्फ 2 बातें हैं, एक टेंस और प्रोनाउंस, टाइम इंडिकेशन नहीं है। टाइम इंडिकेशन के लिए आपको आना पड़ेगा इस सेंटेंस में जो यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है, यस। और समटाइम टाइम इंडिकेशन के साथ हम जैसे प्लेस या फिर उसको बताते हैं कि जैसे हियर एंड देयर, वो हमने टाइम इंडिकेशन में इंक्लूड किया, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे सर्कल करके आपको बताया कि ये जो टाइम इंडिकेशन वाले वर्ड्स होते हैं उनको आप लास्ट में थर्ड, सबसे पहले टेंस, प्रोनाउंस एंड टाइम इंडिकेशन 3 चेंज करना है। ये तीनों चेंज आपका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर बताता हूं, शी सेड दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा मतलब दैट, शी सेड दैट हर ब्रदर हैड गिवन हर दैट पेन, करेक्ट आंसर। सेकेंड वन, द प्रिंसिपल सेड टू अ टीचर, देन आप लिखोगे दैट। अब मैंने आपको टेक्निक दी है कि सिर्फ 3 वर्ड फाइंड आउट करो। पहले प्रोनाउंस, तो चलो ये यू प्रोनाउंस है, तो यू मैंने पहले यू को सर्कल किया, फिर उसके बाद में ये धीस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑन आवर स्टूडेंट, और गिव ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट का मैं लिखूंगा पास्ट गेव, और प्रोनाउंस को चेंज करूंगा। देखो प्रिंसिपल सेड टू अ टीचर यू, तो आप लिखोगे ही, गिव दिस मतलब दैट, ही गेव दैट नोटिस टू आवर स्टूडेंट, तो डेफिनेटली यू कैन से आर का देयर स्टूडेंट्स। देखिए कितना सिंपल है ये सेंटेंस को चेंज करना। सबसे पहले आपने क्या किया होगा कि सेंटेंस को देखकर पूरा सेंटेंस चेंज करना चाहा होगा, लेकिन सिंपल टेक्निक है, एक पेंसिल हाथ में लेना है और 3 चीज़ों को अंडरलाइन करके तुरंत वही चीज़ें चेंज करनी है जो सेंटेंस में दिए हैं। अब ये सेंटेंस का आंसर बताता हूँ। अ मैनेजर सेड टू अ वर्कर, यहाँ पे आप लिखोगे दैट, आई, अब मैनेजर आए तो आप लिखोगे ही, एम है तो आप लिखोगे वॉज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया एम वॉचिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसलिए एम का वॉज होगा। ही वॉज वॉचिंग यू, अ मैनेजर सेड टू अ वर्कर, यू मतलब हिम, यू नो दैट। देखो यू के अलग अलग मीनिंग हमने देखे, यू को हम आई भी यूज करते हैं, ही भी यूज करते हैं, दे के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आया है कि वॉचिंग यू मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो हम कहेंगे हिम। हियर का देयर, एंड यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग मतलब यहाँ पे ही, और आर का होगा वॉज, नॉट डूइंग दैट। व्हाट आई एम डूइंग, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। मैंने सिर्फ सेंटेंस में प्रोनाउंस को चेंज किया और टेंस को चेंज किया है, दोनों चीज़ें, और दोनों भी चीज़ें मैंने आपको चार्ट में अच्छी तरह से दी है। वो अगर आप आपके नोटबुक में लिख के रखते हो और उनको 2-3 दिन अच्छी तरह से पढ़ते हो तो इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपकी मिस्टेक होगी। अब ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस को मैं ओरली बताऊंगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड गिवन, ये सिंपल पास्ट में गेव आता है तो इसका होगा हैड गिवन। ही हैड गिवन अ वंडरफुल गिफ्ट yesterday तो प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इसका चेंज हमने देखा। एंड नाउ लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स, ही सेड टू हिज ब्रदर दैट, यहाँ पे ही आएगा, ही वॉज मैनेजिंग, डोंट फॉरगेट हैड बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस सबसे डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो कि स्टूडेंट कैसे भूल जाते हैं इस बातों को। तो वॉज मैनेजिंग अगर होता है तो हैड बीन मैनेजिंग दैट कंपनी, जिसका दैट, एंड दैट्स ऑल। सो एज लाइक दिस my dear students, we have seen how to change the assertive sentence direct to indirect। इसे रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा कि किस तरीके से हमने चेंजेस किए। वंस अगेन मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं, जब मुझे डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस चेंज करना होगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर प्रोनाउंस, फिर टेंस, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम इंडिकेशन। ये चारों चीज़ें अगर आपके पास अच्छी तरह से होगी तो यू कैन चेंज एनी काइंड ऑफ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एज लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा एसर्टिव सेंटेंस का। नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।